पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। एतेन अच्छा ज्ञान मिथ्या नहीं होता। स्वप्न में विविध पदार्थों का दर्शन प्राप्त होता है। न तत्र रथा न रथ योगा। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार स्वाप्निक पदार्थ सत्य नहीं होते, परंतु जिन जिन पदार्थों का या जिस पदार्थ का बोध होता है उस बोध को हम सत्य कहते हैं। ज्ञान मिथ्या नहीं होता। ज्ञानम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म। एतेन स्वप्नदिशो अवगत्य बाधनेन बेमात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्य। यही ना। स्वप्नावस्था में जो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दृष्टिगोचर होते हैं, अनुभव के विषय बनते हैं, विविध स्थावर जंगम प्राणी उस समय सत्य ही परिलक्षित होते हैं। स्वप्न टूट जाने पर उनका मिथ्यात्व सुनिश्चित होता है। लेकिन स्वप्न में जो जो पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं उनका ज्ञान तो बाधित नहीं होता। अतः ज्ञान का बाध अमान्य है, ज्ञान का मिथ्यात्व अमान्य है। देह मात्रात्मवादः दूषितः वेदितव्यः। जो देहात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले होते हैं, उनके मत पर पानी फिर गया। क्योंकि बोधा चेतना विशिष्ट शरीर नहीं होता है और इस शरीर की गति तो स्वप्न में संभव भी नहीं है। कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का आलम्बन लेने पर भी इस शरीर को स्वप्न जगत में नहीं पहुंचाया जा सकता। अपूर्वस्थानी धर्मोयम। मांडव्य कारिकाकार ने कहा यह स्थानीय आत्मा का अपूर्व धर्म है। स्वप्नावस्था में
बाह्य स्थूल शरीर की गति नहीं है, बाह्य प्रपंच की भी गति नहीं है। त्यागात् शांतिरनंतरम लगे हाथ यह भी समझना चाहिए कि अनिच्छन्नपि न चाहता हुआ भी व्यक्ति के जीवन में अगर त्याग प्रतिष्ठित हो जाए तो उसका लाभ उसे मिलता ही है। फिर विवेक पूर्वक कहीं त्याग हो तब तो सोने में सुगंध। हमने उदाहरण दिया था, पूर्व जन्म में किसी न किसी शरीर में हम आप रहे होंगे, मृत्यु पसंद न होने पर भी शरीर का वियोग हो गया, लेकिन वह जो त्याग जीवन में प्रतिष्ठित हुआ, पूर्व शरीर का त्याग हुआ, उस समय जो शरीर था उसका लाभ हमको मिल रहा है कि उस शरीर का उसके सगे संबंधी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब वो अहमता ममता के विषय नहीं रह गए। त्यागात् शांतिरनंतरम। स्वप्नावस्था में बाह्य प्रपंच का, स्थूल शरीर का सर्वथा विस्मरण हो जाता है। वासना की प्रगल्भता से नवीन शरीर प्राप्त होता है और स्थावर जंगम प्राणी, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश भी स्वप्न में अनिर्वचनीय विधा से नवीन ही उत्पन्न होते हैं। परंतु विचार यह करना है कि स्वप्न का साक्षी तो विद्यमान ही रहता है। प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि, परामर्श की सिद्धि, स्मरण की सिद्धि तब तक संभव नहीं है जब तक साक्षी का एकत्व न सिद्ध हो। जो जागर का साक्षी है वही स्वप्न का भी साक्षी है, वही सुषुप्ति का भी साक्षी है। देहात्मवाद पर पानी फिर जाता है, क्योंकि देह अनुभविता नहीं और इस स्थूल शरीर की स्वप्न जगत में पहुंच भी नहीं है। तो जिस शरीर से स्वप्न में व्यवहार होता है वह यह नहीं, और स्वप्न में जिस शरीर से व्यवहार हुआ स्मरण काल में वह नहीं। तो स्मरता अनुभविता का एकत्व होना चाहिए। जो अनुभव करने वाला होता है वही स्मरण करने वाला होता है। तो स्वप्न दृष्टा, स्वप्न साक्षी को ही अनुभव होता है। स्वप्न टूट जाने पर उसी को स्मरण भी होता है। देह मात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्यः। अतः देह मात्र को जो आत्मा समझते हैं उनका सिद्धांत दूषित, निर्दोष सिद्ध नहीं होता, यह समझना चाहिए। हमने कहा था कि कम्युनिज्म पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। चारवाक सिद्धांत क्या है, कम्युनिस्टों का सिद्धांत क्या है, भौतिकवादियों का सिद्धांत क्या है। चेतना संपन्न शरीर ही आत्मा है। अभीष्ट विषय का संस्पर्श होने पर जो आह्लाद की अनुभूति होती है वही सुख है। विषयजन्य आनंद ही आनंद है। चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब इस शरीर को अनिच्छन्न पीना चाहते हुए भी भुलाकर ही हम स्वप्न देख सकते हैं, सो सकते हैं। और एक विचित्र बात है कि निद्रा का वेग प्राप्त होने पर विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी हो, इस शरीर को भी निहारने की भावना नहीं होती। गाढ़ी नींद का वेग ही विवेक को उद्दीप्त करने के लिए पर्याप्त है। निद्रा का जब वेग प्राप्त होता है तो सगे संबंधी तो चटाई, खटाई, मलाई सबसे दृष्टि को मोड़ते ही है। विश्व सुंदरी ही पत्नी हो, विश्व सुंदर ही पति हो तो भी उधर से तो दृष्टि मोड़नी पड़ती है। अपना शरीर कितना भी भव्य क्यों न हो, उसको भी भुलाकर सोने की भावना उद्दीप्त होती है।
इंद्रियां भी फुदकती रहें तो नींद ना आवे, अंतःकरण भी सक्रिय बना रहे तो नींद ना आवे, प्राणस्पंदन पर ही दृष्टि जमी रहे तो नींद नहीं आवे। सबसे ऊंची बात है कि विषयजन्य आनंद ही अगर आनंद हो तो जिसके जीवन में प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सन्निहित है, विषयजन्य आनंद की पराकाष्ठा है, वो उस आनंद को भुलाकर क्यों सोना चाहे। विषयजन्य आनंदवाद पर भी गाढ़ी नींद का वेग पानी फेर देता है। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो सकता है, उसकी कल्पना कीजिए, उसका नाम है मानुषानंद। तैत्तरीय उपनिषद। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी। आजकल तो 6 द्वीप लुप्त हो गए। आधुनिक भूगोल वाले क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग के ही 7 विभाग कर लेते हैं, उनकी लाचारी है। लेकिन विष्णु पुराण का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का अध्ययन करें तो क्षार सिंधु ही एक सिंधु थोड़े है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का विलोप हो गया। क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग ही हमको सुलभ है। पृथ्वी जो है अपने को फैलाना भी जानती है, संकुचित करना भी ऐसे। जो धार्मिक राजा होता है तो पृथ्वी अपने आप को फैला देती है, 7 द्वीपों के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। ज्यों ज्यों धार्मिक राजा का विलोप होता है, पृथ्वी अपने आप को समेट लेती है, क्षार सिंधु पर्यंत ही स्थित रहती है। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो, और फिर क्या हो, युवक हो, हृष्टपुष्ट हो, स्वस्थ हो, सदाचार संयम संपन्न हो, मर्त्यलोक का निष्कंटक आनंद भोग के रूप में सुलभ हो। उसको जो आनंद मिलता है या मिल सकता है, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, तो उसका नाम है मानुषानंद। उस मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में हर क्षण 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद मिलता है। 1 लिखने पर 20 शून्य लिखे हैं तब 1000 परार्ध गुण, 1 लिखने के बाद 17 शून्य लिखे हैं तो 1 परार्ध, 20 शून्य लिखे हैं तो ब्रह्मा जी लुल्लू बुद्धू का नाम थोड़े है। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो, सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र सम्राट हो, हृष्ट पुष्ट युवक हो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रजा यशोगान करती हो, युग युग जीवें राजाधिराज। बीपी सिंह जैसा ना हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लोग मुर्दाबाद शुरू कर दें, मरने की प्रतीक्षा करें। युग युग जीवो, ऐसा। उस चक्रवर्ती सम्राट को जितना आनंद मिल सकता है, उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में प्राप्त होता है। उन ब्रह्मा जी को भी योग निद्रा की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि झा जी को प्रवचन के समय। ये योग निद्रा है। तो क्या योग के समय, पाठ के समय नींद आ जाए तो उसका नाम योग निद्रा। ये योग निद्रा। पूरे दिन सक्रिय रहते हैं और पाठ के प्रवचन अभी अगर बोलने के लिए दे दिया जाए, नींद कहाँ चली जाएगी पता नहीं, वकील ठहरे। तो हमने क्या कहा, ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में मर्त्यलोक में संभावित और सुलभ आनंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा जी भी गीता के 8वें अध्याय के अनुसार उस आनंद को भुलाकर योग निद्रा प्राप्त करते हैं। क्या लाचारी है भृगु जी। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है। भोक्ता भोग्य क्या, जहाँ विषयजन्य आनंद होगा वहाँ त्रिपुटी होगी या नहीं। कहाँ से बोल रहे पंचदशी।
जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है, जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ द्वैत होता है। दो या दो से अधिक का नाम क्या है? द्वैत। द्वैत माने अजहल लक्षण। दो शब्द लिख दीजिए, 2 ग्रास पा लीजिए, 2 क्षण प्रतीक्षा कीजिए। यहाँ 2 शब्द का जो प्रयोग किया है अजहल लक्षण, 2 ही नहीं 2 से अतिरिक्त भी। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा जी को जितना आनंद मिलता है वो ब्रह्मा जी भी अगर निद्रा लाभ न करें तो विक्षिप्त हो जाएं। कारण क्या है? जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है, जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ द्वैत होता है। 2 या 2 से अधिक का नाम द्वैत है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ क्या होता है? खालिश प्योर निरतिशय आनंद नहीं होता। सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे, विनय पत्रिका तुलसीदास जी। सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। अंत में क्या होगा? जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ द्वैत होता है, द्वैत होता है वहाँ क्या होता है? श्रम। जहाँ द्वैत होगा वहाँ श्रम होगा। विश्व सुंदर को भी देखते रखें, विश्व सुंदरी को भी देखते रहें, अंत में आँख मीचने की भावना होगी। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए अंत में द्वैत को ताक पे रखकर अद्वैत की शरणागति विशिष्टाद्वैत को भी मान्य है। अद्वैतवादियों को भी मान्य है। अंत में अद्वैत की शरणागति तो लेनी ही पड़ती। आनंद में भी जो तारतम्य है उसको मापने की जो उसका जो क्या बोलते हैं मापदंड क्या है? मापदंड जो है शास्त्र के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस आनंद से इस आनंद। हाँ, सतगुण आनंद का वर्णन है। कहाँ? तैत्तिरीय उपनिषद में। मनुष्य गंधर्व, गंधर्व में भी कौन? देव गंधर्व ऊँचे होते, उनके अपेक्षा पितर, उनकी अपेक्षा देवता, देवता की अपेक्षा इंद्र, फिर इंद्र की अपेक्षा बृहस्पति जी, पितर, ये सब लिए जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जीव में ऐसे हैं जिनको सर्वाधिक आनंद मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शतगुण अधिक आनंद में तारतम्य, शतगुण अधिक, 100 गुण अधिक। अंत में अनंत आनंद का नाम ही आत्मा है। सुखमस्यात्मनो रूपम, श्रीमद्भागवत का 7वां स्कंध। तो यह हुआ कि देह मात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्य। देहात्म बुद्धि दूषित सिद्ध है, क्योंकि स्वप्नावस्था में भी जो हमको स्वप्न प्रपंच का दर्शन होता है उस समय शरीर की वहाँ पहुँच नहीं है। अनुभविता तो शरीर हो ही नहीं सकता है, स्मरता भी शरीर हो ही नहीं सकता है। माना कि शरीर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राणों का विव्यंजक संस्थान है, तथापि अनुभविता और स्मरता तो शरीर हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ का शरीर यहीं तक, स्वप्नावस्था का शरीर स्वप्न तक ही। एक विचित्र बात है। तथा च श्रुति यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीया तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। छांदोग्य उपनिषद 5:3-8। अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यं। कठोपनिषद। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ऐसा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। श्रीमद्भागवत 11वां स्कंध। छांदोग्य उपनिषद कितना? क्या है यहाँ? 5:2-8। हमें 9 है। अच्छा 9 है, हमें 8 है। उपनिषद में देख लेंगे 8 है या 9 है। फिर उपनिषद तो हमारे पास है मूल।
इसमें 8 लिखा है। यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। अब कहते हैं तथा च श्रुति, इस संदर्भ में इस प्रकार की श्रुति है। कोई कामना को हृदय में पाले हो, उस कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान कर रहा हो, स्वप्न में सौभाग्यशालिनी किसी स्त्री का उसे दर्शन हो, तो समझना चाहिए कि हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। स्वप्न दर्शन मिथ्या है, ये कहेंगे। स्वप्न में जो दृष्टिगोचर पदार्थ मिथ्या हैं, लेकिन वो सत्य ज्ञान के सूचक हो गए ना। स्वप्नावस्था में अगर सौभाग्यवती शालिनी कोई देवी का दर्शन हो और व्यक्ति जागृत में कि कोई अनुष्ठान कर रहा हो अमुक कामना की पूर्ति के लिए, तो देवी का दर्शन है, सौभाग्यशालिनी देवी का, वो सूचित करती है कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से स्वप्न को मिथ्या कहते रहिए, लेकिन स्वप्न दर्शन भी सत्य का उद्बोधक होता है। स्वप्न ज्ञान मिथ्या नहीं कह सकते, स्वप्न के पदार्थ मिथ्या कह सकते हैं, उनसे भी सत्य का उद्बोधन होता है, संकेत प्राप्त होता है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे, आप भी बैठे हैं। फिर जागृत कर्म में पाप पुण्य का फल मिलता है, स्वप्न में इसी तरह पाप पुण्य का विचार कैसे हो सकता है? स्वप्नावस्था में पाप हो जाए तो ठीक है, स्वप्नावस्था में पाप हो जाए तो जगने पर भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, उस पर पानी फेर देना चाहिए। ठीक। यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिम तत्र जानीयात्। समृद्धि का अर्थ है बस बस ऐसा स्वप्न हुआ, सौभाग्यशालिनी देवी का दर्शन हुआ, अब मेरा मनोरथ पूर्ण हुए बिना नहीं रहेगा। तस्मिन् स्वप्न निदर्शन है, यह स्वप्न ज्ञान की पहचान है। स्वप्नावस्था भी क्या मिथ्या होने पर भी, जगने पर मिथ्या, लेकिन वहाँ भी जो संकेत किया गया वो सत्य है, घटना घट जाती है, मनोरथ की सिद्धि हो ही जाती है। इति असत्येन स्वप्न दर्शनेन सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपत्तिं दर्शयति। अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम्। अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यं कठोपनिषद। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां गीता। ऐसा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। श्रीमद्भागवत का 11 स्कंध। यहाँ भी कहा गया क्या स्वप्न मिथ्या होने पर भी स्वप्न में अगर कोई सौभाग्यशालिनी देवी का दर्शन हो और व्यक्ति जागर दशा में कोई अनुष्ठान कर रहा हो, काम्य कर्म, तो समझना चाहिए कि अब हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। असत्येन स्वप्न दर्शनेन, स्वप्न दर्शन असत्य है, लेकिन असत्य का फल सत्य हो जाता है। ये विलक्षणता है। सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपत्तिं दर्शयति। समृद्धि का द्योतक है, मतलब मनोरथ की सिद्धि के सूचक है। स्वप्न मिथ्या हो जाने पर भी वो जो स्वप्न में घटना घटी उसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य फल को प्राप्त कर लेता है। तथा प्रत्यक्ष दर्शनेषु केषुचित् अरिष्टेषु जातेषु न चिरमेव जीविष्यति इति विद्यात् इत्युक्त्वा अथ या स्वप्ने पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति इत्यादिना तेन
तेना सत्येनैव स्वप्नदर्शनेन सत्यम मरणम सूच्यता इति दर्शयति। अब जो स्वप्न विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, किस प्रकार का स्वप्न होने पर किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, उनकी दृष्टि से है। स्वप्न में प्रत्यक्ष दर्शनेषु केषुचित् अरिष्टेषु जातेषु, प्रत्यक्ष दर्शनेषु के न चिरमेव जीवयो, या दीर्घ काल तक जीवित नहीं रहेगा। कैसे? स्वप्नावस्था में कोई काला काला पुरुष, काले काले दांत वाला और बहुत उग्र रूप में दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि ज़्यादा दिन जीवन नहीं रहेगा, मृत्यु का सूचक वो स्वप्न हो गया। स्वप्न टूट गया, स्वप्न दर्शन भी चला गया, लेकिन स्वप्न ने अपना प्रभाव दिखा दिया या दिखा देगा, ऐसा यह कहा है। अतः यह स्वप्ने पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम, काला कलूटा पुरुष हो फिर उसके दांत भी काले हो, ऐसे व्यक्ति को अगर स्वप्न में देखता है तो समझना चाहिए मृत्यु नज़दीक है। इत्यादि न तेना सत्येनैव, उस असत्य के द्वारा ही स्वप्न दर्शनेन, स्वप्न दर्शन में वो जो दृश्य हुआ वो तो असत्य है, वो तो समाप्त हो गया, लेकिन मरणम सूच्यता इति दर्शयति, मृत्यु सन्निकट है, इसका द्योतक है वह स्वप्न। इसका अर्थ यह हुआ असत के द्वारा भी सत का संदेश प्राप्त होता है, घटना सत्य हो जाती है। प्रसिद्धम से दम लोके अन्वय व्यतिरेक कुशलानाम ईदृशेन स्वप्न दर्शनेन साध्वागमः सूच्यता ईदृशेन असाध्वागम इति। अन्वय और व्यतिरेक रूप अनुमान प्रमाण के विशेषज्ञ जो होते हैं, स्वप्न के आधार पर जो भविष्यवाणी करने में समर्थ होते हैं, जिनको स्वप्न शास्त्र का, स्वप्न में जो घटना घटे, किस प्रकार की घटना का किस प्रकार का फल होगा, उस फलादेश का ठीक ठीक विज्ञान होता है। ऐसे महानुभाव बता देते हैं कि इस प्रकार की घटना घटी स्वप्न में तो इसका फल, फिर उसमें भी काल होता है। कहीं ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न हो जाए तो झटपट वो सिद्ध हो जाता है, शुभ हो या शुभ हो। कहीं मध्य रात्रि में हो तो दीर्घ काल में, और कहीं आरंभई में हो जाए सोते ही, तो 5 घंटा बाद में सोते रहें तो दीर्घ काल में जाकर वो स्वप्न अपना फल देगा। और निद्रा टूटने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न हो जाए तो झटपट वो फल देगा। काल का भी द्योतक है, घटना का भी द्योतक है, देश का भी द्योतक है स्वप्न। स्वप्न टूटा नहीं कि स्वप्न तो मिथ्या हो गया, लेकिन स्वप्न में जो संकेत किया गया उसके आधार पर घटना शुभ या अशुभ घटती है, यह हुआ। प्रसिद्धम से दम लोग के अन्वय, हाँ, स्वप्न में कोई हजामत कर दे तो नापित आ जाए और बाल बना दे तो बहुत दुर्घटना होती। स्वप्न में अगर किसी के नाई आकर के दाढ़ी मोछ बाल बना दे तो बड़ी दुर्घटना होती। तिहाड़ जेल में जब पूज्य गुरुदेव के ऊपर गोरक्षा के संदर्भ में लोहे के छर बरसाए गए थे, कुछ महात्माओं ने ऐसे कर दिया, नहीं तो महाराज को ही मारने की योजना थी। इंदिरा गांधी का शासन था। मैं ये नहीं कह रहा कि इंदिरा गांधी की योजना थी, लेकिन तिहाड़ जेल में खूनी कैदियों को 24 घंटे पहले बंधन से मुक्त करके लोहे के छड़ दिए गए थे हमारे पूज्य गुरुदेव को मरवाने के लिए। वो तो संतों ने महाराज को यूँ कर लिया तो बहुत से संत घायल हो गए, लेकिन लोहे का एक अंश महाराज के आँख में चुभ गए। उससे महाराज कोई अंग्रेजी दवा लेते नहीं थे, तो उसमें फिर वो कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव से कहा कि आप दवा तो लेते नहीं, अंग्रेजी इंजेक्शन आदि कुछ भी, और आपकी आँख सुरक्षित रहे तो हम लोगों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, तो आप सूर्य की धारणा के द्वारा अपनी आँख को ठीक कीजिए।
तो महाराज ने सूर्य की धारणा के द्वारा ठीक किया, लेकिन अंत में उसी आँख की पीड़ा की दशा में पूज्य गुरुदेव ने पद्मासन लगाकर गंगा जी की ओर मुख करके देह त्याग किया। तिहाड़ जब इंदिरा गांधी का शासन था, हम उस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं जिस देश में गो हत्या बंद हो के अभियान चलाने वाले को जेल में भी पिटवाया जाता है, मरवाने का अभियान चलता है। मेरी आंखों के सामने 7 नवंबर 1966 को 400-500 गोभक्त मरवा दिए गए। कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किसी प्रांत का संकेत ही मत करेंगे, किसी प्रांत के व्यक्ति शुक्ल महोदय हरियाणा से राज्य मंत्री थे, वो हरियाणा से अर्धसैनिक बल बनाया। कांग्रेस के अध्यक्ष काल जिसका नाम लिया मैंने, कांग्रेस का अध्यक्ष, उसने दक्षिण से कामराज अर्धसैनिक बल बना के गोभक्तों को भुनवाया। हमको गोली तो नहीं लगी, मूर्छित हम भी हो गए। इतना ध्यान है कि किसी ने हमको उठा लिया, इतना फिर बेहोश थे। किसी पार्क में हमने अपने आप को देखा कई घंटे बाद, जब मूर्छा टूटी हुई कि हम पार्क में, तो खैर भगवत कृपा से गोली वोली नहीं लगी, बच गए। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि स्वतंत्र भारत में भी गोरक्षा की आवाज़ बुलंद करने वाले को गोली से भुनवाया जाता है। जिस देवी ने गोभक्तों को गोली से भुनवाया, वो गोली से ही भुनी गई, और गोपाष्टमी के दिन, गोपाष्टमी के दिन भुनवाया था, गोपाष्टमी के दिन ही। और जिसने भुना वो उनका अंगरक्षक था। हम लोगों का एक कार्यक्रम था पंजाब में, दैवयोग से उस गाँव में सभा थी। लोगों ने कहा महाराज ये जो घर है ना, इसी घर के व्यक्ति ने, अंगरक्षक था वो, इंदिरा गांधी को भूना। घर वाले भी थे भाई, घर वाले भी वहाँ बैठे थे प्रवचन, उनके दरवाजे के पास ही हमारा प्रवचन था। तो हमने क्या संकेत किया? स्वप्नावस्था में जो घटना घटती है, स्वप्न टूट जाए, स्वप्न तो मिथ्या है, लेकिन वो घटना भी संकेत कर देती है शुभ फल होगा या अशुभ फल होगा। इसलिए अन्वय व्यतिरेक प्रमाण में जो कुशल व्यक्ति होते हैं, स्वप्न दर्शन के जो विशेषज्ञ होते हैं, स्वप्न शास्त्र के मर्मज्ञ होते हैं, साध्वागम सूच्यता ईदृशेन साध्वागम इति, इस प्रकार का जो स्वप्न हुआ है इसका फल उत्तम होगा, शुभ होगा या अशुभ, वो बता देते हैं। यह अभिप्राय है। यह गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे। गृह मंत्री को भी पता नहीं चला कि क्या योजना बन गई, कैसे गोभक्तों को भुनवा दिया गया। तब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। गृह मंत्री को भी नहीं पता चला कि गोभक्त भुनवाए जाएंगे। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, मैंने जो ये सब क्यों कहा, कि उनको स्वप्न में किसी ने बाल बनाता, माने उनके बाल को बना रहा है कोई, इस प्रकार का स्वप्न देखा। तो तिहाड़ जेल में घटना घटी। इसलिए स्वप्न भी संकेत करता है, स्वप्न में कोई हजामत करे, समझना चाहिए अशुभ फल होगा, अमुक घटना घटे तो शुभ फल होगा। स्वप्न के संदेश को समझने वाले जो मर्मज्ञ हैं वो इस प्रकार से बता देते हैं घटना क्या घटेगी। तथाकारादि सत्याक्षर प्रतिपत्तिर्दृष्टा रेखा नृताक्षर अक्षर प्रतिपत्ते है। अकारादि सत्याक्षर प्रतिपत्तिर्दृष्टा, रेखा जो है, रेखा उसके द्वारा अक्षर आदि का अंकन होता है, रेखा ही तो है ना, अ आ ई अक्षर, उससे भी एक रेखा नृताक्षर प्रतिपत्ति, अनृत तो है ही, लेकिन उसके द्वारा जो अ आदि अक्षर का विन्यास होता है उससे बोध भी प्राप्त होता है, अक्षर का अधिगम हो जाता है। अनृत के द्वारा भी सत्य की प्राप्ति होती है। इसमें यह दृष्टांत, बिंदु फिर रेखा का यूँ कर दे तो वृत्त,
एक कोई ग्रंथ अभी लिख रहे थे, उसमें हमने ये सब लिखा है। ये बिंदु ही रेखा का रूप धारण करे, वही वृत्त का रूप भी धारण कर दे। यूँ रेखा बना देंगे तो वृत्त। हाँ, गणित वाले में। हाँ, गणित वाले में जो वैदिक मैथमेटिक्स की व्याख्या 25 पृष्ठ की है, 1542 पृष्ठ में। चौमासे के बाद याद दिलाना भाई, एक बार प्रूफ देख के छप जाए। 1542 पृष्ठों में गणित पर एक पुस्तक है, वैदिक मैथमेटिक्स की 25 पेज की व्याख्या यह है। अपिचान अंत्यमिदं प्रमाणमात्मैकत्व प्रतिपादकम नातः परम किंचित आकांक्षम अस्ति। यह प्रमाण राज है। कौन? वेदांत जो है, उपनिषद प्रमाण राज है, प्रमाणों में राजा है। अंत्यमिदम माने अंतिम प्रमाण, सा काष्ठा सा परागति जैसे कहते हैं। प्रमाण राज कौन है? वेदांत। प्रमाण राज शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? पंचदशी में। अंत्य अंतिम प्रमाण है। आत्मैकत्व प्रतिपादक है यह। आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में, प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का द्योतक यह है, अंतिम प्रमाण है। अंतिम माने सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। नाता परम किंचित आकांक्षमस्ति। वो प्रमाण राज है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र रव। श्रुति का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र रव। रव माने शब्द, जिसको किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा न हो। उसमें भी कुछ अनुवादिका श्रुति होती हैं। अग्नि जो है हिम सर्दी की दवा है, ये अनुवादिका है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। इतर प्रमाणों से अनधिगत पदार्थ का उद्बोधक जो श्रुति वचन है वो अंतिम प्रमाण है, प्रमाण राज है। उसके ऊपर और किसी का महत्व हो या नहीं, श्रुति ने कहा तो ठीक ही है, वो है अंतिम प्रमाण। लेकिन प्रत्यक्ष की सीमा में, अनुमान आदि की सीमा में न हो तब स्वतंत्र रव। कौन सी श्रुति अनुवादिका है, कौन सी श्रुति स्वतंत्र रव? श्रुति क्या? श्रुति माने स्वतंत्र रव। धर्म और ईश्वर को लेकर के स्वतंत्र रव। धर्म तो क्या है? भव्य है, अनुष्ठेय है, लेकिन ब्रह्म सिद्ध पदार्थ है। सिद्ध पदार्थ होने पर भी श्रुति का ही प्रामाणिक ब्रह्म को लेकर क्यों है? जैसे घटपट आदि सिद्ध पदार्थ हैं, ऐसे ब्रह्म तो सिद्ध पदार्थ है। माना कि धर्म अपूर्व है, साध्य कोटि का, भव्य कोटि का, अनुष्ठेय कोटि का पदार्थ है धर्म। यज्ञ दान तप इत्यादि प्रमाणांतर से अधिगत नहीं हो सकते, तो साध्य में श्रुति की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन जो सिद्ध वस्तु है ब्रह्म, उसके प्रतिपादन में प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण की गति क्यों नहीं होगी? उसमें स्वतंत्र रव क्यों मानेंगे श्रुति को? इसका उत्तर क्या है? 3 लोक से मथुरा नारी, जाति, संबंध, क्रिया, ये सब शब्द प्रवृत्ति के जितने हेतु हैं, जाति, गुण, संबंध, क्रिया आदि। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर प्राप्त है। शब्द की प्रवृत्ति अविधावृत्ति से किन हेतुओं से होती है? जाति को लेकर, संबंध को लेकर, क्रिया को लेकर, रूढ़ि को लेकर। गाय या रूढ़ि गच्छति, यौगिक व्युत्पत्ति जो चले तो बैठी गाय में भी लक्षण नहीं घटेगा। तो गल, कंबल, लरली, झालर, कुबर, इसलिए यहाँ यौगिक व्युत्पत्ति नहीं, रूढ़। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति हुई है।
लेकिन जो ब्रह्म तत्व है वो सिद्ध पदार्थ है। वह शास्त्रिक समधिगम्य क्यों है? क्योंकि 3 लोक से मथुरा न्यारी, जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि, इनसे अतिक्रांत विषय का प्रतिपादन करती है श्रुति। अब जिनके यहाँ त्वमर्थ तदर्थ, त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ वाच्यार्थ कोटि का ही है, उनके यहाँ फिर विसंगति हो जाती। क्या लक्ष्यार्थ है ही नहीं। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत्पदार्थ ईश्वर, त्वम पदार्थ जीव। तो जो लक्षणा को नहीं मानते, जघन्यावृत्ति लक्षणा है, अगत्या, अविधावृत्ति से काम न चले तो लक्षणा के द्वारा काम चलाया जाता है, गंगायाम घोषा आदि। तो श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने कहा तत्वमस्य आदि महावाक्य में भागत्याग लक्षणा का जो प्रयोग करते वेदांती जघन्यावृत्ति है, अविधावृत्ति से तो जीव की ब्रह्मरूपता सिद्ध नहीं है, इसलिए श्रौत सिद्धांत नहीं है। तो शुक्र रहस्योपनिषद में 4 महावाक्यों का अर्थ दिया गया है। केवल एक श्रुति, कौन से? शुक्र रहस्योपनिषद में 4 महावाक्यों की व्याख्या की गई है। भागत त्याग लक्षणा से एकत्व है वहाँ, श्रुति सम्मत हुआ या नहीं? भागत त्याग लक्षणा से जीव और ब्रह्म का, आम और ब्रह्म का एकत्व कहाँ पर है? शुक्र रहस्योपनिषद में 4 महावाक्यों की जो व्याख्या की गई है भागत त्याग लक्षणा का आलम्बन लेकर, अतः श्रुति सम्मत शंकराचार्य का सिद्धांत है, मन कल्पित नहीं। महावाक्य का जप करने का विधान, जप, हाँ, महावाक्योपनिषद, महावाक्योपनिषद में और शुक्र रहस्योपनिषद में महावाक्य का भी जप कर सकते हैं दीक्षित हों तो। जप करने से क्या होगा? जप के अर्थ बन जाएगा, और जप करने से महावाक्य के अर्थ को आत्मसात करने का बल और वेग प्राप्त होगा। महावाक्योपनिषद आदि महावाक्य के जप का विधान है उपनिषद में, हमने अंकित कर रखा है। महावाक्य जपने का नहीं है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन नहीं, उपनिषद में महावाक्य का भी जप किया जा सकता है। अभी चान्त्यमिदं प्रमाणम, यह जो अंतिम प्रमाण है, प्रमाण राज है कौन? उपनिषद। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान इसके द्वारा होता है। इस प्रमाण राज को स्वतंत्र रव है, ना किंचित आकांक्षम अस्ति, इसको सहयोगी के रूप में किसी की आकांक्षा नहीं है। जरा सहयोग करना भाई उठाने में यानी स्वतंत्र रव है, निरपेक्ष स्वतंत्र रव है, अंतिम प्रमाण है श्रुति। उसमें भी वेदों का शिरोभाग उपनिषद, उनके द्वारा जो आत्मा की ब्रह्मरूपता का वर्णन है वो क्या है? न किंचित आकांक्षम अस्ति, उसको किसी के सहयोग लेप चेप की आवश्यकता नहीं। यथा ही लोके यजेत इत्युक्ते किम केन कथम इत्यादि। यथा ही लोके यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, इत्युक्ते किम केन कथम इत्याकांक्ष्यते, नैवं तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्युक्ते किंचित अन्यदाकांक्ष्यम अस्ति, सर्वात्मैकत्व व्यतिरेकेण अवशिष्यमाणोऽन्योर्थोऽस्ति य आकांक्षेत। उदाहरण दिया, स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ जो वाक्य है, जिसे स्वर्ग की कामना हो वो विधिवत याग का आलम्बन ले। किम केन कथम, क्या? स्वर्ग की इच्छा हो तो क्या? याग। केन
स्वर्ग काम युक्त, उसके द्वारा कथम, किस प्रकार भला, इस प्रकार, किम केन कथम, इस प्रकार की आकांक्षा होती है स्वर्ग कामो यजेत आदि वाक्यों को। इस प्रकार यहाँ कुछ नहीं है। कहाँ? तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि आदि में। क्रियाकारक फल का निवारक है, आत्मा की ब्रह्मरूपता का प्रतिपादक। तत्वमसि, पंजाबी लोग क्या कहते हैं? अहं ब्रह्मास्मि को असि ब्रह्म तुसी ब्रह्म, पाई जी असि ब्रह्म तुसी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म। असि ब्रह्म माने हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्म, तुसी ब्रह्म। तत्वमसि को क्या कहेंगे पंजाबी में? तुसी ब्रह्म, तुम ब्रह्म। असि ब्रह्म तुसी ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि का पंजाबी में असि ब्रह्म, तत्वमसि को तुसी ब्रह्म। इत्युक्ते किंचित अन्यत आकांक्षम अस्ति। ये जो महावाक्य का उपदेश दिया गया, इनको सहयोगी के रूप में किम केन कथम, ये सब में स्वतंत्र प्रमाण राज, उसमें भी उपनिषद वेदांत तशिरोभाग, यहाँ किसी की आकांक्षा नहीं। सर्वात्मैकत्व व्यतिरेकेण अवशिष्यमाणोऽन्योऽर्थोऽस्ति य आकांक्षेत यत्र वो ईशावास्योपनिषद सर्वमात्मा केन कम विजानीयात्, ये सब ये आएगा। इसमें तो ऐसा है नहीं। कहाँ है? क्या है तो आम्र सर्वात्मैकत्व विषयत्व वगते, फिर उसके बाद में पूर्ण ब्रह्म होके सति अन्यस्मिन् अवशिष्यमाणेऽर्थ आकांक्षा स्यात् न तो आत्मैकत्व व्यतिरेकेण अवशिष्यमाणो अन्योर्थोऽस्ति या आकांक्षेता। यहाँ तक पढ़ा था। अहं ब्रह्मास्मि तत्वमसि तुसी ब्रह्म असि ब्रह्म। तत्वमसि के लिए तुसी ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि के लिए असि ब्रह्म पंजाबी लोग कहेंगे। हमारे सहपाठी प्राय पंजाबी ही थे दिल्ली में। इत्युक्ते किंचित आकांक्षम अस्ति, जो कह किम केन कथम, कुछ आकांक्षा का विषय नहीं रह जाता। अहं ब्रह्मास्मि तत्वमसि तत्वम असि। सर्वात्मैकत्व व्यतिरेकेण, क्योंकि सबकी आत्मरूपता का ज्ञान होगा ना। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की सच्चिदानंद स्वरूप आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता के बोध से क्या होगा? सर्वात्मत्व की सिद्धि होगी। यहाँ जो मिथ्यात्व है सबके लिए उपकारक है। कई बार मैंने कहा बौद्धों के यहाँ तो सत्वापहारक होता है मिथ्यात्व। जिसको मिथ्या कहना है बंटा ढार, हमारे यहाँ जो है क्या है वो वस्तु स्थिति का ख्यापक है। जिसको हम मिथ्या कहते हैं उसको हम शाश्वत जीवन प्रदान करते हैं। ताम्र पात्र को मिथ्या कहने का अर्थ है ताम्र रूप से उसको स्थायी जीवन प्रदान करना। ठीक। आकांक्षा नहीं है, क्योंकि सर्वात्म क्रिया कारक फल सबकी आत्मरूपता का प्रतिपादन हो जाता है। न चेयम अवगतिर्नोत्पद्यत इति शक्यम वक्तुम तद्धास्य विजज्ञौ इत्यादि श्रुतिभ्य। अब कहते हैं भाई ये तो सातवें आसमान की चीज़ है। ऐसी अवगति किसी को हो ही नहीं सकती। पूज्य गुरुदेव कहते थे हरिहर के पालू जी ऐसा दिग्गज विद्वान थे। मधुसूदनी गीता टीका का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। बहुत महामहोपाध्याय, क्या कहना, दिग्गज विद्वान। कभी ऐसा योग लगा था गुरुदेव से भिड़ गए थे तो शास्त्रार्थ में, लेकिन बाद में गिरधर शर्मा क्या नाम लिया, हरिहर ऐसे 3 दिग्गज विद्वान एक बार महाराज के पास आए, गुरुदेव के पास। उन्होंने क्या कहा मालूम है? महाराज
खंडन खंड खाद्य चित सुखी अद्वैत सिद्धि में कोई ऐसी पंक्ति नहीं है जो हमको अटके। ये सब वेदांत के सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ भी हम लोग पढ़ा देते हैं। महाराज ने कहा इसमें क्या आश्चर्य, बात सच्ची है, लेकिन जैसा लिखा है वैसे ही आत्म तत्व है क्या? फिर रो पड़े। महाराज ने कहा मैं हृदय पर हाथ रख के कहता हूँ जैसा लिखा है वैसे आत्म तत्व। ऐसी अनुभूति होती है क्या? महाराज ने कहा बिल्कुल होती। रोने लग गए। महाराज केवल वाणी का विलास है हम लोगों का, कुछ नहीं। उनसे पढ़े हुए एक कृष्णानंद नामक थे दंडी स्वामी, ज्ञान वापी में रहते थे वृंदावन। वो हमारे गुरु भाई नहीं और कोई। उनसे पढ़े हुए विद्यार्थी जीवन, वो स्वामी शांतानंद जी महाराज से दंड लिए हमारे पास आते थे। आप कभी आप भी बच्चे थे, बच्चे उस समय आते थे। उन्होंने कहा हरिहर कृपालु जी महाराज जो आपने पढ़ाया उसकी अनुभूति, और रोने लग गए। किसी संत से पूछो जीवन मुक्त से, हम पढ़ाना जानते हैं, अनुभूति नामक कोई चीज़ हमारे पास इसको लेकर नहीं है। शास्त्र में आस्था है, बात सच्ची होगी, अनुभूति की बात हो तो फिर किसी और से पूछो। यही बात यहाँ कहा न चेयम अवगति नोत्पद्यत। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि ये तो सातवें आसमान की चीज़ है, लिख दी गई है, अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती जीव की इस समान। वाच्यार्थ में जीव की इस समान ठीक है, ऐसी अनुभूति नहीं हो सकती। ये सातवें आसमान की कहानी है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। तद्धास्य विजज्ञों छांदोग श्रुति 6:16-2 इस प्रकार से तत्वज्ञों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार जैसा बताया गया उसी प्रकार की उनको निष्ठा हुई। इत्यादि श्रुतिभ्यः, इन श्रुतियों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। अवगति साधना नाम च श्रवणादीनाम वेदानुवचनादीनाम च विधानात् आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य। दर्शन करने योग अपनी पत्नी को बताया याज्ञवल्क्य जी ने। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। दर्शन करने योग्य है तो आत्म तत्व ही, श्रवण करने योग्य है तो आत्म तत्व ही, मनन करने योग्य है तो आत्म तत्व ही, ध्यान या निधिध्यासन करने योग्य है तो आत्म तत्व ही। गार्गी मैत्रेयी सुलभा ये सब तत्वज्ञ थी, यानी हाँ ये सब तत्वज्ञ थी। भगवान राम के शासन काल में योग वासिष्ठ में लिखा अयोध्या में 9 जीवन मुक्त थे। उनमें माताएं भी जीवन मुक्त थी। बस तो क्या कहना, 9 जीवन मुक्त राजधानी में थे, तब राम राज्य की स्थापना हुई। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। ये लक्षण कब है? सुसुप्ति में चरितार्थ है या नहीं? समाधि में तो है ही, सुसुप्ति का अनुभव सबको है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों तापों में किसी ताप की न प्राप्ति है, सुसुप्ति में न व्याप्ति। सुसुप्ति की सिद्धि को व्यवहार में जो चरितार्थ कर दे अपने जीवन में ही नहीं प्रजा के जीवन में, वो रामराज का प्रस्थापक होगा या नहीं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।